नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 18 अप्रैल 2021 और यहाँ पे 19 अप्रैल 2021 ने सोमवार के लिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पर दोस्तों खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। साथ में सारे बैंकिंग स्टॉक्स की भी एक एक करके देखेंगे और ऑप्शन की भी बात करेंगे, कॉल और पुट की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। देखिए बैंक निफ्टी ने अगर इसका लो प्राइस देखा जाए, जो फ्राइडे को इसने लो लगाया था, तो आप लो देखेंगे 31,917 के आसपास का है। आप राउंड नंबर में 31,900 ले सकते हैं और अगर आप क्लोज देखते हैं तो 31,946 है। कितना है? 31,946। तो हम देख रहे हैं कि 31,950 के आसपास की क्लोजिंग है और लो लगाया है 31,900, यानी कि बिल्कुल 50 पॉइंट का डिफरेंस, बिल्कुल पास में है। लो और क्लोज है बिल्कुल पास में, यानी कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है। इसका चार्ट पे मामला थोड़ा कमजोरी का दिखा रहा है। अभी देखिए अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मैंने पिछले बार भी बताया था कि यहाँ जो हमारा ये ट्रेंड लाइन जो ये ब्लू कलर वाला चला आ रहा है, यही ट्रेंड लाइन हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं कर दे तब तक हम बाय साइड में जाने का कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो कितने का वो लेवल आता है? तो लेवल राउंड नंबर में आता है 33,000 का। कितने का? 33,000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करे तो मामला सेट नहीं होगा। आप 32,850 32,900 भी पकड़ के चल सकते हैं कि वो लेवल के ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो अभी रेजिस्टेंस जो है वो 32,400 से लेकर 32,500 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? रेजिस्टेंस लेवल कितने का आ रहा है? 32,400 से लेके 32,500 तक का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे हमें बन रहा है। ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है। और अगर हम नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट तो बहुत दूर बैठा हुआ है। सपोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर इस लाइन को मार्क करते हैं, इस लाइन को आप मार्क करते हैं और ये प्राइस को पकड़ते हैं तो वो सपोर्ट हमारा 31,000 का बनता है। यानी कि सपोर्ट हम अगर बात करें तो बहुत नीचे का है, 31,000 का हमारा सपोर्ट है। यहाँ से 900 पॉइंट नीचे जहाँ से क्लोजिंग है 1000 तक लेके चल सकते हैं। 1000 पॉइंट का नीचे हमारा सपोर्ट है बड़ा। अब छोटा सपोर्ट की बात करते हैं तो छोटा सपोर्ट बीच में आता है और वो आता है 31,400 के आसपास का एक छोटा सपोर्ट है, जो कि कहीं ना कहीं उसके प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट भी आता है। ये हमारा वहाँ से एक बड़ा रिजेक्शन मिला था, तो हम मान के चल सकते हैं कि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट लगाते हैं। कितने का सपोर्ट आया? 31,400 का। अब देखिए नीचे से ये सपोर्ट है, ऊपर से 32,400 का रेजिस्टेंस है और 32,500 का। अब मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूँगा। क्या नॉर्मल कंडीशन की? कि जहाँ पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो क्या करना चाहिए? हमें तो बाय करना है। अगर आपको बाय करने का इरादा हो तो जितना नीचे मिले हमें उतना अच्छा रहेगा बाइंग करने में। लेकिन अगर एग्रेसिव ट्रेडर के नज़रिए से देखें, तो 32,000 के ऊपर निकलते के साथ भी एक बाइंग किया जा सकता है। कितना? 32,000 के ऊपर। 32,000 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और टारगेट इस कंडीशन में अगर हम लेके चलें तो 32,300 के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं। इसके बीच में भी एक टारगेट आएगा, वो आएगा 32,150 के आसपास का। तो 32,150 और 32,300 के आसपास का टारगेट हमारा बन सकता है अगर ये 32,000 के ऊपर निकलता है तो। क्योंकि 32,000 के पास ही लगभग क्लोज कर रहा है और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है 32,000 का है, वहाँ से राउंड नंबर का रेजिस्टेंस लेके चल रहा है। तो ये कहानी हो सकता है कि हमें 32,000 के ऊपर निकलना चाहिए। अब देखिए अगर 32,000 के ऊपर निकलेगा तो ये दो टारगेट तो आपको बन गए। लेकिन अगर सेल करना तो हम कहाँ सेल करेंगे? तो सेल करेंगे हम 31,900 के नीचे। कहाँ सेल करेंगे? सेल बिलो 31,900। 31,900 के नीचे हम सेल करेंगे, यानी कि जहाँ पर से बाय कर रहे थे उसे ठीक 100 पॉइंट नीचे सेल कर रहे हैं। 31,900 के नीचे सेल करेंगे। और अगर टारगेट की बात करते हैं हम लोग तो टारगेट हमारा कितना आएगा? वो आएगा 31,750 और दूसरा 31,000 नीचे की साइड में जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा था 400 से 500, तो आप 400 का भी लेके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना बड़ा नहीं, आप पहला पकड़ेंगे 31,600 के आसपास का। तो अब 3 टारगेट बनेंगे। 31,900 के नीचे सेल करते हैं तो 31,750 का पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट 31,600 का और थर्ड टारगेट 31,400 के आसपास का या 31,500 का पकड़ के चल सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल व्यू पे मेरा
नॉर्मल कंडीशन में मेरा व्यू है। इसी कंडीशन में हम लोग अगर ऑप्शन की बात करें कि कौन सा हमें स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लेना चाहिए, पुट लेना चाहिए, कॉल लेना चाहिए, तो नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग पहले बात करेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि कहाँ पे हमें बाय का लेवल बनाना है एग्रेसिव ट्रेडर के रूप में, तो 32,000 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, ये मैंने आपको कहा। और इस कंडीशन में हमने टारगेट क्या बताया, टारगेट मैंने कहा कि भाई 32,350 से लेके 32,500 तक, यही है 32,300 से लेके 32,150 से लेके 32,300 तक। 32,000 के ऊपर निकलता है तो 32,150 से लेके 32,300 तक, 500 तो हमारा रेजिस्टेंस है ना, तो 32,100 से लेके 32,300 तक का हमारा टारगेट होगा। ये हमने एक नॉर्मल कंडीशन में आपको बताया। तो इस कंडीशन में अगर आप नॉर्मल कंडीशन में अगर कॉल ऑप्शन, तो यहाँ पर हम कौन सा करेंगे, हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किसको बाय करेंगे, कॉल को बाय करेंगे, यानी कि CE की बात करता हूँ, CE, ठीक है, मोटा मोटी समझिए। अब इतना सोचना का बात नहीं कि कॉल मतलब क्या होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो CE और PE का मतलब जान रहे, कॉल का मतलब CE, P का मतलब पुट की बात हो रही है, ठीक। तो ये कॉल ऑप्शन की बात किया जा रहा है, यानी कि CE की बात कर रहे हैं। तो जो इतना हाई लेवल की ट्रेडिंग करेंगे उनको CE का मतलब नहीं पता और P का मतलब नहीं पता हो तो फिर कुछ बात ही नहीं है फिर। तो कॉल हम बाय करेंगे, किस लेवल का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, हम 32,500 का बाय करेंगे। कितना, 32,500 का। कब, जब ये 32,000 के ऊपर निकलेगा हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स, ये इंडेक्स है बैंक निफ्टी, जब 32,000 के ऊपर निकलेगा तो हम 32,500 के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। इंडेक्स बढ़ेगा 32,150 से 32,300 की तरफ, तो वैसे ऐसे आपका ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। फिर आपको 32,350 से लेकर 32,400 के आसपास में एग्जिट करने का मौका मिलेगा। आप उसके पहले भी एग्जिट कर सकते हैं और फाइनली 32,350 से 400 के आसपास में एग्जिट करिएगा। कितना, 32,500 के कॉल ऑप्शन से आपको एग्जिट कर जाना है। फिर एक बात आया कि चलिए सेल करते हैं। क्या होता है, अगर वो ऊपर नहीं गया तो नीचे आने की कंडीशन में हम लोग को सेल का ऑप्शन मिलेगा। तो सेल मैंने कहा कि भाई आपको 31,900 के नीचे सेल करना है, 31,900 के नीचे। इस कंडीशन में टारगेट की बात कर रहे थे हम लोग, क्या टारगेट की बात करें तो चार्ट पे आके हम लोग देखते हैं। टारगेट मैंने कहा 31,750 का टारगेट होगा, दूसरा 31,600 का और 31,400 का। तो पहला टारगेट होगा 31,750, 31,600 और जो नीचे अगर आ जाता है बहुत तो 31,400 का। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस तरह से हमें इंडेक्स को सेल करना है। कितना के नीचे सेल करना है, 31,900 के नीचे। तो कौन सा ऑप्शन को बाय करेंगे, तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करने वाले हैं, जिसको कि आप लोग PE के नाम से जानते हैं। पुट को बाय करेंगे, किस स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाय करेंगे, 31,500 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। कितना, 31,500 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर आपको बाय करना है तो आप 32,000 के भी पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 32,000 का पुट ऑप्शन थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, 31,500 का थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो आप ये पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं अपने एक सामर्थ्य के अनुसार, और देखेंगे जैसे जैसे आपका इंडेक्स आएगा वैसे वैसे 31,500 और 32,000 के पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे मैंने आपको बताया कि क्या बाइंग होना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट और कौन। अब हम बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन कंडीशन। देखिए मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। जो इंडेक्स बाय करना चाहते हैं उनके लिए इंडेक्स के भी लेवल बताता हूँ, जो ऑप्शन बाय करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन के भी लेवल बताने की कोशिश करता हूँ। अभी गैप अप और गैप डाउन की बात करता हूँ। चलिए, तो गैप अप अगर होना होगा तो किस लेवल पे ओपन हो सकता है गैप अप, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए 31,946 यानी 32,000 के आसपास का इसने क्लोजिंग किया है, हाई लगाया है 32,300 के पास में। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 32,400 से 500 का एक रेजिस्टेंस लेवल लेके चलता हूँ कि हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है 32,400 से लेके 32,500 का। तो ये इसी जोन के आसपास में अगर गैप अप होना होगा बैंक निफ्टी को तो इसी लेवल के आसपास में ओपन होगा। कितना, 32,400 से लेके 32,500। तो आपको मैंने पहले भी बताया, परसों तरसों भी बताया था फ्राइडे वाले वीडियो में कि भाई आपको इस जगह पे बाय बिल्कुल नहीं करना है। बाय का कॉन्फिडेंस एकदम यहाँ पे नहीं है। तो क्या चीज़ का कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो हमें सेल का कॉन्फिडेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, सेल का कॉन्फिडेंस होगा। देखिए फिर से मैं बता दूं, गैप अप कंडीशन में, गैप अप में किस लेवल पे, 32,400 से लेके 32,500 पे ओपन होता है।
तो हम यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाएंगे। क्या करेंगे? सेल का, बाय का पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। इस वजह से हम गैप अप कंडीशन में सेल पोजीशन बनाएंगे। सेल पोजीशन बनाने के साइड में आपका जो नीचे की साइड में टारगेट आएगा, अगर यह 32,400 पे ओपन हो तब भी, 32,500 पे ओपन हो तब भी, दोनों ही कंडीशन में हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। इस कंडीशन में नीचे हमारा जो टारगेट आएगा वो 32,300 का आएगा, और बड़ा टारगेट अगर होना होगा तो ये 32,000 का जो इंपॉर्टेंट फिर हमारा सपोर्ट जोन, जिसके ऊपर मैं पहले बाय करने की बात कर रहा था, वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा 32,900 का। वो इसलिए क्योंकि वो क्लोजिंग भी उसी के आसपास में यहाँ पे किया हुआ है, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो 32,300 और 32,000 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, यानी कि 500 पॉइंट नीचे की रैली बन सकती है गैप अप कंडीशन में। बीच में 32,250, 32,400 ये सब भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 32,500 के बाद 32,400 आएगा, 300 आएगा, 200 आएगा, है ना, इस तरह से करके। तो आप बीच बीच में भी यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये गैप अप कंडीशन में। अभी देखिए, जब ये गैप अप में ऊपर खुलता है 32,400 से 32,500, तो 32,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसलिए फाइनल टारगेट भी हमारा 32,000 का ही होगा, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब यही लेवल हमारा सपोर्ट बन जाएगा। और सपोर्ट जब ये 32,000 के पास आएगा तो यहाँ पे हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे। कहाँ? 32,000 के पास में हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा कि मार्केट में घूम रहा है कोरोना, और कोरोना सबसे ज़्यादा किसको असर कर रहा है? इकोनॉमी को। इकोनॉमी को असर कर रहा है मतलब बैंक को, बैंक को असर कर रहा है मतलब बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी को असर कर रहा है मतलब कि ये प्रेशर में रहेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपको ज़्यादा इसको बाय करके चलने की कोशिश नहीं करना है, डिलीवरी लेके घर जाने का कोशिश नहीं करना है। जो भी हो इंट्राडे में ख़त्म करके कहानी ख़त्म कर दीजिएगा, है ना। जब तक फाइनल ये डिसीजन ना हो जाए कि नहीं, अब केसेस बढ़ने कम हो गए, अब केसेस नहीं आ रहे हैं, और केसेस बढ़ने के बाद जगह अब कम होते जा रहे हैं, तो फिर आपको फिर बाइंग के साइड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन मेरे लिए कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जब वो 32,900 के ऊपर सस्टेन करेगा या 33,000 के ऊपर क्लोज करेगा तभी। लेकिन फिलहाल इंट्राडे की बात करते हैं तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो 32,300, 32,000 का टारगेट के बाद जब ये 32,000 पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर से सेल का पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। ये पोजीशन अब हम एग्जिट हो जाएंगे और यहाँ पे हम 32,000 पे बाय का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर के टारगेट 32,200 से लेके 32,350 के टारगेट के लिए। कितना? 32,200 से लेके 32,350 के लिए। अभी देखिए, इसी को हम ऑप्शन में अगर बात करें तो कौन सा कॉल और पुट लेने की बात करें तो इसको भी देखिए। मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ कि हमारा गैप अप ओपन होता है, कितने पे ओपन होता है? गैप अप ओपन हो रहा है 32,500 ना, हाँ 32,500 पे हमारा गैप अप ओपन होने की बात कर रहे हैं, या फिर 32,400 पे। ये बात बताया कि 32,400 पे ओपन हो जाए या 32,500 पे, कोई फ़र्क नहीं है। इस कंडीशन में हमने कहा कि भाई आपको सेल का पोजीशन बनाना है। टारगेट की बात कहा कि 32,300 और 32,000 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं नीचे की साइड में। यहाँ बात हो गई हमारा। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करना है। किसको बाय करना है? पुट ऑप्शन को बाय करना है। किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है? आपको बाय करना है दोस्तों ऊपर की साइड में 32,500 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है पुट ऑप्शन को, या नीचे के लेवल 32,000 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। क्लियर ना? इस दो में से कोई भी पुट ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। तो दोनों के प्राइस अलग अलग मिलेंगे और दोनों का प्राइस का मूवमेंट भी अलग अलग होगा, लेकिन ये दोनों में से कोई भी पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपका ऊपर की साइड में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब मैंने इस लेवल पर बोला 32,000 पर आके कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने के लिए। क्या कहा कि 32,000 पे जब ये पहुंच जाए तो आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना चाहिए, यानी कि सेल का पोजीशन काट के बाय का पोजीशन बनाना है। तो बाय में फिर मैंने बोला कि जब आप 32,000 पे बाय करेंगे तो 32,200 के टारगेट और 32,400 का टारगेट बनेगा। तो उसी हिसाब से जब 32,000 पे आप बाय का पोजीशन बना रहे हैं यानी कॉन्ट्रा ट्रेड, तो आपको इसी लेवल पे कॉल ऑप्शन को बाय करना होगा। पुट ऑप्शन से एग्जिट करके अब आपको कॉल ऑप्शन में शिफ्ट होना होगा, और कॉल ऑप्शन में किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना होगा? तो 32,500 के कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना होगा, यानी 32,500 के सीई को बाय करके चलना होगा। तो जैसे जैसे आपका यहाँ से आपका प्राइस ऊपर जाएगा इंडेक्स में, वैसे वैसे आपका ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर में मूवमेंट करेगा। दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये है गैप अप कंडीशन में बाय और सेल कॉन्ट्रा ट्रेड के लेवल मैंने आपको समझाया। इसी को जगह अगर हम गैप डाउन कर देते हैं कि चलो ये गैप अप ओपन नहीं होता है और गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तब क्या करना चाहिए? तो चलिए हम लोग गैप डाउन भी देख लेते हैं
और इसी वीडियो में फिर मैं बैंकिंग स्टॉक्स के भी एनालिसिस करता हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो गैप डाउन, अब देखिए गैप डाउन कहाँ हो सकता है, इस बात को समझेंगे। तो मैंने नीचे एक ब्लू लाइन, दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। लाइन लगा रखे हैं तो वो लाइन आता है हमारा 31,400 के आसपास का, कितना 31,400 का एक लेवल आ रहा है। ये लेवल हमारा गैप डाउन लेवल है 31,400 का, बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मान के चलता हूँ कि भाई 31,400 के आसपास में ये गैप डाउन ओपन हो सकता है ये 31,500 पे भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो कहने का मतलब 31,400 से लेकर 31,500 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो सकता है। तब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए मैं बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ दोस्तों। मैं बाइंग में कॉन्फिडेंस कहाँ पे आऊँगा? मैं बाइंग में कॉन्फिडेंस आऊँगा जब ये 31,000 के लेवल पे मिलेगा, तब इस जगह पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन फिर भी एक चूँकि सपोर्ट बना रखा है, प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट है हमारा 32,400 के आसपास का, और वहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन इसको मिला है, इस वजह से ये थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि 31,400 के पास से रिजेक्शन मिला है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये मेरा सपोर्ट बन सकता है। तो अगर इस दोनों में से किसी भी एक लेवल के पास में अगर ये बनता है तो हम बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? बाय साइड का एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे बाय का पोजीशन बनाते हैं कहाँ? 31,400 से लेके 31,500 के आसपास में। तो इस कंडीशन में जो टारगेट आएगा हमारा, ऊपर आएगा 31,700 और 31,900 का, कितना? 31,700 और 31,900। दूसरा हमारा एक फाइनल होगा, वो होगा 32,000 यानी 32,000 का। तो ये 3 टारगेट आ सकते हैं गैप डाउन कंडीशन में। अगर ये ओपन होता है 31,400 से 31,500 के आसपास में, तो बाय करेंगे 31,700, 31,900 और 32,000 के टारगेट के लिए। अब ये 32,000 यानी 31,900 और 32,000 ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है। 31,900 और ये 32,000 हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो इस लेवल पर आपको, ये रेजिस्टेंस जोन है, इस लेवल पे आपको सेल का भी पोजीशन वापस से बना सकते हैं। और अगर आप सेल का पोजीशन बनाते हैं तो इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा, इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो नीचे के लेवल 31,000 लगभग 750 और 31,600 के लेवल वापस से दिखा सकता है। तो कहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड करना ये मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे सेल बनाना ये बता दिया, और कहाँ पे बाय बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बाय हम इस कंडीशन में बनाएंगे और सेल हम यहाँ पे 32,000 के आसपास में करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक कंडीशन तो ये हो सकता है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी होता है, अभी हम लोग कॉल और पुट के भी बात करेंगे, कि अगर ये 31,400 के नीचे ही ब्रेक कर जाता है तब तो ये 31,000 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है ना, उसको आने की कोशिश करेगा। तो अगर ये गलती से भी ब्रेक कर जाता है 31,350 या 31,300 को, तो आप समझिए कि ये पूरा वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। टारगेट 31,000 का फिर आपको मिलने में ज़्यादा देर ये नहीं लगाएगा। तब हमारा फिर बाइंग का जो लेवल बनेगा वो 31,000 के पास से बनेगा, यानी नीचे के लेवल, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे जितना नीचे मिले उतना बढ़िया। अब चलिए हम कॉल और पुट की बात करते हैं कि कहाँ पे हम ऑप्शन की बात करने की कोशिश कर सकते हैं, इस जगह पे। और ये आ गया हमारा कॉल और पुट वाला लेवल। चलिए ऑप्शन की बात करें, डिटेल स्ट्रैटेजी आपको देता हूँ मैं बना के, तो फीडबैक दें जरूर करें, कमेंट करें, फीडबैक करें, आराम से जो भी करना करें, कुछ करें ज़रूर। मैंने कहा गैप डाउन लेवल किस जगह पे ओपन होने की कोशिश कर रहा है? 31,400 से लेके 31,500 पे। क्लियर? इस दोनों पे मैंने कहा कि गैप डाउन लेवल है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है इस लेवल पे, तो आप एक बाय का पोजीशन बनाएंगे, मैंने ऐसा कहा आपको। और बाय का जब आप पोजीशन बनाएंगे तो मैंने ऊपर के साइड में आपको टारगेट भी बताया, और वो टारगेट बताया 31,700, 31,900 और 32,000 का, 700, 900 और 32,000। तो इसी लेवल पे आपको जब ये 31,700, 31,900 और ये 32,000 का लेवल आएगा इंडेक्स में,
ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। तो मैंने अब ऑप्शन की बात करेंगे कि यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। कौन सा ऑप्शन बाय करना है? कॉल ऑप्शन बाय करना है। किस स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है? आपको 31,900 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, 31,900 का। आप चाहे तो 31,800 का भी बाय कर सकते हैं, 31,800। 31,900, 31,800 ये दोनों ही लेवल बाय कर सकते हैं। कुछ लोग अगर और भी चाहें तो 32,000 का भी बाय कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा और मूवमेंट उतना खास नहीं मिलेगा। तो थोड़ा नज़दीक का करेंगे, 31,800 से 31,900 का करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर चलेगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैंने एक लेवल पे जाके आपको कहा कि जब ये 32,000 के पास पहुंच जाएगा तब तो आप यहाँ पे सेल का भी पोजीशन बना सकते हैं। 31,900 और 32,000 रेजिस्टेंस जोन है, आप यहाँ पे सेल का पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला है ना, इस जगह पे मैंने बोला ये कि रेजिस्टेंस जोन है, सेल पोजीशन बनाएंगे तो 31,750 से 600 का टारगेट मिलेगा। इस कंडीशन में क्या बनेगा? 31 सेल का पोजीशन बना रहे हैं तो नीचे के लेवल क्या बनेगा? 31,750 से 31,600 का टारगेट बनेगा। तो आपको यहाँ पे जब आप ये कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 32,000 से लेके 31,900 पर नीचे के टारगेट के लिए, तो आपको यहाँ से भी कॉल ऑप्शन से एग्जिट होना पड़ेगा और पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। अब आपको पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा इस काउंटर ट्रेड में, ठीक है, वो जो ऊपर जाने के बाद सेल कर रहे हैं। किस लेवल को बाय करना पड़ेगा? 32,000 के पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। 32,000 के स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इंडेक्स सेल करने पर नीचे आपका आएगा वैसे वैसे पुट को बाय कर लेने पे 32,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आपका ऊपर की साइड में जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ये 32,000 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। तीसरा कंडीशन मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि जब ये 31,350 या 300 को नीचे ब्रेक कर दे, हो सकता है उतना ऊपर नहीं जाए और 31,400 पे गैप डाउन ओपन होने के बाद वो नीचे ही नीचे चला जाए, तब तो हम 31,000 का टारगेट का वेट करेंगे क्योंकि उसके ऑलरेडी नीचे है। तो उसी कंडीशन में अगर वो 31,300 या 350 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तब ये नीचे के टारगेट देने की कोशिश करेगा 31,000 का। तो आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करके चलना है 31,500 का स्ट्राइक प्राइस को, 31,500 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन या फिर 31,000 का पुट ऑप्शन, इस दोनों में से कोई भी एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं अपने प्राइस के हिसाब से और तब वहाँ पे आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको सारे लेवल बताया। ज़रा अगर इसका इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर में ये हमें क्या बता रहा है कि इंडिकेटर में अभी भी काफ़ी निगेटिव है, काफ़ी विध्वंसक है, काफ़ी दूर है MACD और RSI में भी मूवमेंट है लेकिन खास उस तरह का मूवमेंट नहीं है। खासकर जब भी लॉकडाउन जैसा माहौल लग रहा है कि लगा सकती है सरकार, डिसीजन ले रही है, बैंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो इसकी वजह से दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। और मैंने सारी स्ट्रैटेजी आपको कॉल ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का बता दिया, तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले हमारा आता है एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक पे मैं क्लिक करूंगा और ये देखिए एक्सिस बैंक बिल्कुल 680 का रेजिस्टेंस ले रहा है। 680 के नीचे ऊपर निकलेगा तो 700 का टारगेट इंट्राडे में दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। नीचे अगर ये 660 ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे और टारगेट कहीं ना कहीं फिर से हमारा जो लेवल आएगा 650 से 640 तक का बन सकता है एक्सिस बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा 70 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, 70 के ऊपर निकलने के बाद 72 से 75 तक के टारगेट दिखाएगा। नीचे अगर ये 67 को ब्रेक करता है 65 तक के टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया देखिए बहुत ही क्रूशियल लेवल पे 67, 68 ये सब लाइन है, अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो 65 तक के टारगेट आएगा। ऊपर के लिए अगर ये 73 ब्रेक करता है तो 75 से 80 तक का टारगेट आएगा। कैनरा बैंक 130 के नीचे गिर जाएगा तो सेल कर देंगे 125 से 120 के टारगेट के लिए। 140 के ऊपर निकलेगा तो फिर बाय जोन में जाएगा 150 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक 80, 80 और 85 ये दो रेजिस्टेंस जोन है। अब ये थोड़ा सा मूवमेंट में आ रहा है लेकिन अब देखना पड़ेगा कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि न्यूज़ है वही कोरोना, लॉकडाउन वगैरह वगैरह। 80 के ऊपर निकलेगा तो 85 तक के भी एक टारगेट दिखा सकता है। फिलहाल 80 का एक टारगेट मुझे नज़र आ रहा है। HDFC बैंक की बात करते हैं 1450 के बाद 1475 से 1500 के टारगेट बनेंगे। ICICI बैंक का जो पोजीशन है 600 रेजिस्टेंस है, 600 के ऊपर ही मज़ा आएगा। फिलहाल तो अभी देखिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है। नीचे अगर ये 564 ब्रेक करता है सेल करेंगे 545 के टारगेट, 50 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक 100 को नीचे ब्रेक करेगा सेल करेंगे 95 से लेकर 90 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक देखिए क्रूशियल लेवल यहाँ पर जो है
3-4 बार सस्टेन करता है और अभी कर चुका है। अभी ये छोटा सा रेंज बना लिया है इसने, क्या क्या एक छोटा सा रेंज बना लिया है ऊपर और नीचे। अगर ऊपर 870 ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे 880 से 90, और नीचे अगर ये 853 ब्रेक कर देता है, 850 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 840 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक की बात करें 1800 के ऊपर बाय करेंगे 1825 1850 के टारगेट के लिए। ओरियन PNB बाय ऑन डीप करना है, 36 के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट करेगा 38 के टारगेट के लिए। लॉन्ग टर्म स्टॉक है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं। RBL बैंक की बात करते हैं 200 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। SBI 350 के ऊपर निकलेगा 360 से 70 तक के टारगेट दिखाई देगा। यस बैंक नो व्यू। और यूनियन बैंक की बात करते हैं, यूनियन बैंक 38 का रेजिस्टेंस है, 38 के ऊपर निकल जाएगा दोस्तों तो एक बार टारगेट 40 तक के दिखा सकता है। बंधन बैंक, अब देखिए बंधन बैंक में जो लेवल है कंटिन्यू डाउन के आ रहे हैं। आप यहाँ से देखिए एक दिन भी ना इसने पूरे वीक में ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, एक दिन अगर छोड़ दे तो अब बाउंस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर खड़ा है। अगर इसको बाउंस करना है तो ये सही जगह है जहाँ से ये बाउंस कर सकता है। अदरवाइज ये 320 के नीचे गिर गया तो बहुत ही ख़राब लेवल स्टार्ट होगा इसका, जो 310 से लेके 300 तक में भी बंधन बैंक के लेवल आपको दिख सकता है। बहुत ही भयानक लेवल पे ये खड़ा है। बाउंस करना है तो बिल्कुल यही जगह है, अदरवाइज 20 पॉइंट और नीचे आ सकता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 1200 के ऊपर रेजिस्टेंस है, 1200 को ब्रेक करेगा तो 1250 से 1300 का। फिलहाल अभी 1100 के ऊपर अगर निकल जाए तो 1125 से 1150 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक करें, फीडबैक दें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिटेल वीडियो के साथ आपके लिए सामने वीडियो लेकर आता हूँ डिटेल एनालिसिस के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।